आजकल की अप टू डेट बहू को सासू आउट ऑफ डेट लगती है सासू मां। रास्ते का तड़का लगाता है। सुनिए, एनआरआई बहू लंदन से आई थी, छोटा गांव था, गोद में छोटा बच्चा था। आधी बात बताऊंगा, आधी आप समझना। जींस का पैंट पहना था और पैंट के ऊपर बचपन का उनका कोई कपड़ा था वो पहना था। शब्द का मर्यादा में प्रयोग कर रहा हूं। ये जींस का पैंट 3 जगह से फटा हुआ था। श्रीमंत लोग को गरीब होना है और गरीब लोगों को श्रीमंत होना है, इसलिए कहा है। और तीसरा तो छोटा बच्चा था तो गांव की सासू मां थी, उसने देखा उनके बेटे के घर बेटा आया है। पहली बार बहू आई थी गांव में, तो सासू मां गई बहू के पास, क्योंकि वो गुजराती में बोलती थी सासू मां और बहू इंग्लिश में बोलती थी। तो सासू मां नहीं समझ पाती थी, नहीं बहू समझ पाती थी। तो सासू मां ने ऐसा कहा किया बहू को, मुझे चाहिए मेरी गोद में दो। तो बहू ने इंग्लिश में कहा, नो मॉम नो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर यू मॉम, यू आर अनएबल टू टेक इट मॉम, नो नो नो। तो सासू मां ने एक लड़की खड़ी थी, उससे पूछा, क्या मेरी बहू को कुत्ते ने काट लिया है? तो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने कहा, नहीं सासू मां, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बहू कहती है कि आप बच्चे को नहीं उठा पाएंगे, गिर जाएगा आपके हाथों से। फिर सासू मां ने कहा, अच्छा मैं बच्चे को नहीं, आशीर्वाद चाहता हूं। सासू मां ने कहा, क्या मैं बच्चे को नहीं उठा पाऊंगी? बहू के सामने देखकर कहा, अगर मैं बच्चे को नहीं उठा पाती तो तूने जिसके साथ शादी की है उनको 25 साल का बड़ा करने के लिए क्या तेरी मां आई थी, मेरे साथ बोला, अगर मैं बच्चा नहीं उठा पाती तो तूने जिसके साथ शादी की है क्या उनको बड़ा करने के लिए तेरी, उनको कपड़ा पहनाने के लिए क्या तेरा? ये हुई ना बात। अब सुनिए, बहू से कहा, सुन, क्या मैं बच्चा नहीं उठा पाऊंगी? तूने तो अभी 1 चौका लगाया है, मैं तो ऐसा 11 चौका लगा कर बैठी हूं। ये पुरानी सासू माँ बैठी हो, इसे पूछो बदल में बैठी हो तो बहू से। बहू को मैं कहता हूँ सासू माँ से कौन है? हर बात में सासू माँ के साथ कंपटीशन करती है। आज की बहू को कहती हूँ इसमें कंपटीशन करो, मम्मी तुम्हारे 5 तो मेरे 6 करो करो। आज की मर्सिडीज की ताकत नहीं है भैया, ये कोई नहीं कर सकेगी, कुछ नहीं कर सकेगी, कुछ नहीं कर सकेगी। वो तो शादी के बाद अपने पति को बोलेगी, अभी सुनिए, शादी के बाद अपने पति को क्या बोलेगी? मालूम है, पीछे 5 साल के लिए कुछ नहीं चाहेंगे, घूमेंगे, मजा उठाएंगे। अरे ले ले मेरी माँ, ऊपर से कोटा खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, पूरी जिंदगी मेरी ऐसी है। हाँ, और आज की मर्सिडीज, माफी चाहता हूँ आप लोगों से। क्या कहती है मालूम है? एक ही बच्चा हो तो ठीक, क्या दूसरा आएगा नहीं, एक ही होगा। लेकिन यहां हर मजहब की मां से मैं प्रार्थना करता हूं। इस कार्यक्रम का कोई मजहब नहीं है। सुनिए, न ये हिंदू है, न ये मुसलमान है, न ये सिख है, न ईसाई है। इस कार्यक्रम का कोई मजहब नहीं है। हाँ, एक बात करता हूं, अगर भाव से सुनिए, करबद्ध प्रार्थना करता हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देना। जो मजहब के हैं, जो धर्म के हैं, उसमें ही आस्था रखिए, उसमें ही श्रद्धा रखिए, धर्म ना बदले। जोरदार तालियों से मुझे आपको आशीर्वाद करता हूं।
सुनिए, इस व्यासपीठ मेरी मां है। मैं अपनी मां की गोद में बैठकर आपसे बात कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा हिंदुस्तान मुझे बहुत प्यारा है। हिंदुस्तान का हर मजहब मुझे बहुत प्यारा है, हर धर्म मुझे बहुत प्यारा है। जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उसमें आस्था रखिए। एक जगह खुदाई करेंगे तो पानी निकलेगा, अलग जगह खुदाई करेंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। एक ही धर्म को पकड़ के जिंदगी बिताएंगे तो आपको फायदा होगा, बदलते रहेंगे। ये कार्यक्रम माँ बाप का है। धर्म नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे, इसलिए माँ बाप से भी आगे इस धर्म को बचाना वो मेरी ड्यूटी है, मेरी फर्ज है। बस आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कुछ। तो मैं अब माँ की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। सुनिए माँ क्या होती है। माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, चरण छुए माँ के और हो गए चारों तीर्थ धाम। मैं माँ की वंदना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि माँ की वंदना जब तक पूरी न हो बिल्कुल आप अपनी जगह से कहीं नहीं जाए। उजाला चाहते हैं जिसके घर रोशनी नहीं होती, उजाला चाहते हैं जिसके घर रोशनी नहीं होती, उन्हें माँ की तलाश होती है जिसके घर माँ नहीं होती। माँ, अगर आपके पास माँ है बहुत प्यार से सुनना।
इस दुनिया में अगर कोई गरीब आदमी है तो वो मैं हूं। मेरी माँ और मेरा पिताजी, माँ बाप दोनों चले गए, आज करीबन 10 साल हो गए। माँ चली जाती है, उनके बाद ही पता चलता है कि माँ क्या होती है। घर की बेटी ब्याह करके चली जाती है तो हम जानते हैं बेटी क्या होती है। दोस्तों, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। मैं 45 साल अपनी मां के साथ रहा। मेरे दिल से एक आवाज आई, मैं आपसे बता रहा हूं कि स्वर्ग में मां है कि नहीं वो मैं नहीं जानता। स्वर्ग में मां है कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन मां के चरणों में स्वर्ग है वो मैंने देखा है। मैंने पहले भी कहा था कि इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है। मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ा है, मैंने गीता भी पढ़ी है, गुरु नानक साहब का ग्रंथ का भी थोड़ा बहुत नाम दिया। पाक मुसलमान जब खुदा को नमाज अदा करता है, सुनिए, मां का रुतबा, मां का दर्जा क्या होता है वो मैं आपको बताने के जा रहा हूं। पाक मुसलमान जब नमाज अदा करता है तो ऐसा कहा है, मौलवी साहब से बात मैंने सुना कि जब वो नमाज अदा करता है तो हिल नहीं सकता, चाहे कितनी भी परेशानी आए, अगर उसे सांप काटे, बिच्छू काटे, फिर भी वो हिल नहीं सकता जब तक नमाज अदा कर रहा हो। नमाज पूरी ना हो जाए वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो पाक नमाजी जब नमाज अदा करता हो और थोड़ी देर के बाद उसकी अम्मी जानता है बेटा मुझे पानी पीना है, तो नमाज छोड़कर वो पाक मुसलमान अपनी माँ को पानी पिलाता है, तो उनकी 5 नमाज खुदा के दरबार में जमा हो जाती। ये रुतबा कुरान में लिखा है। दोस्तों, मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं, मेरे पास जो कुछ भी है, धन है, दौलत है, मैं भगवान से वापस लौटाना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मां, मेरी मरी हुई मां के चंद दिन मुझे वापस लौटा दे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मां चाहिए, क्योंकि मां चली जाती है, बाद ही पता चलता है कि